वेलकम बैक बच्चों। फिज़िक्स के अगले लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। हम लोग फिज़िक्स के पीवाईक्यू डिस्कस कर रहे थे, जेईई एडवांस के। आज हम लोग कुछ और पीवाईक्यू डिस्कस करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले बच्चों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं या कुछ सजेशन है तो कमेंट ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करें। आज हम लोग 2 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड है और ये आसान सा क्वेश्चन है जो जेईई एडवांस 2018 में आया था। इसमें दिया हुआ है कि बॉल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द ग्राउंड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल सरफेस। इट रीचेज अ मैक्सिमम हाइट ऑफ 120 मीटर एंड रिटर्न्स टू द ग्राउंड। यानी क्या दिया हुआ है कि एक बॉल को अपन फेंक रहे हैं एट एंगल ऑफ 45 डिग्री फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल सरफेस और ये जो मैक्सिमम हाइट रीच कर रहा है ये क्या दिया हुआ है 120 मीटर। ठीक है। अपॉन हिटिंग द ग्राउंड फॉर द फर्स्ट टाइम इट लूजेज हाफ ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी। यानी जब ये पहली बार ग्राउंड को हिट करता है तो अपना आधा काइनेटिक एनर्जी लूज कर जाता है हिट करने के बाद। यानी यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी थी हिट करने के बाद 1/2 हो जाता है। इमीडिएटली आफ्टर द बाउंस द वेलोसिटी ऑफ द बॉल मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। और हिट करने के बाद ये 30 डिग्री पे बाउंस करता है, यानी नया एंगल जो है वो 30 डिग्री है। ठीक है। तो पूछ क्या रहा है द मैक्सिमम हाइट इट रीचेज आफ्टर द बाउंस इन मीटर इज। तो अब ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन में जाएगा इसका मैक्सिमम हाइट आप निकाल के बताओ। ये पूछ रहा है मैक्सिमम हाइट अब क्या होगा। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। अपने को एंगल दिया हुआ है, यहाँ पे बस अगर वेलोसिटी v पता चल जाए तो अपन मैक्सिमम हाइट निकाल लेंगे। और v निकालने के लिए इधर का पूरा तामझाम दिया हुआ है। तो विजुअलाइज करने की यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है, सीधा इक्वेशन लिखना है, सॉल्व करना है। विजुअलाइजेशन इस क्वेश्चन का बहुत आसान है कि प्रोजेक्टाइल गया, हिट किया, काइनेटिक एनर्जी लूज किया, फिर रिबाउंड किया, फिर प्रोजेक्टाइल मोशन में गया। ठीक है। तो पहले हाफ में आपका वेलोसिटी का एंगल दिया हुआ है 45 डिग्री और हाइट दी हुई है मैक्सिमम 120 मीटर। इससे आप इनिशियल वेलोसिटी जो यहाँ पे था वो निकाल सकते हो। देखिए मैक्सिमम हाइट का फार्मूला होता है क्या, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। इसी की वैल्यू आपकी दी हुई है 120, यानी u स्क्वायर साइन थीटा क्या होगा साइन 45 यानी 1/√2 और उसका स्क्वायर यानी 1/2 और अपॉन ट्वाइस ऑफ g। यही हो गया। तो u स्क्वायर की वैल्यू देखिए आपको निकल के आ जा रही है। ये क्या है, u स्क्वायर 1/4 हो जाता है, ये इधर जाके 480 हो जाएगा, 480g। ये u स्क्वायर निकल गया आपका। ठीक है ना, इनिशियल वेलोसिटी। यही वेलोसिटी यहाँ पे होगा। ठीक है ना, जब ये हिट करने वाला होगा, हिट करने से जस्ट पहले भी इसकी वेलोसिटी क्या होगी, u ही होगी। तो इस पॉइंट पे उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी बच्चों, हाफ mu स्क्वायर। ठीक है ना, यानी ये क्या हो जाएगा 480g अपॉन 2 इंटू एम। ये काइनेटिक एनर्जी होगी इसकी हिट करने से जस्ट पहले। और हिट करने के बाद यही काइनेटिक एनर्जी क्या हो जा रहा है, आधा हो जा रहा है। तो हिट करने के बाद जो काइनेटिक एनर्जी होगी उसको मैं अगर के प्राइम बोलता हूँ तो वो क्या होगा ke/2 होगा। यानी इसको आप 2 से और डिवाइड कर दो तो नया काइनेटिक एनर्जी आपको मिल जाएगा 480gm अपॉन 4। ठीक है ना। तो ये नया काइनेटिक एनर्जी हो गया। तो नया वेलोसिटी भी निकल जाएगा। नया वेलोसिटी को अगर अपन v बोल रहे हैं तो यानी हाफ mv स्क्वायर, जो नया काइनेटिक एनर्जी है वो क्या है, ये वाला है 480gm बाई 4। यहाँ से आपको कुछ नहीं करना है, हाफ m और ये m कट जाएगा और ये 2 हो जाएगा। यानी ये क्या हो गया 480g/2 v स्क्वायर की वैल्यू। v स्क्वायर की वैल्यू आपकी हो गई, तो v स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई 480g/2। तो अब आप नया मैक्सिमम हाइट निकाल लो इस फॉर्मूले से। यहाँ पे u स्क्वायर है, यहाँ पे v स्क्वायर हो जाएगा और एंगल अब 30 डिग्री हो गया है। तो अपने को v स्क्वायर पता चल ही गया है और एंगल पता ही है, तो नया हाइट निकल के आ जाएगा। अपन यहीं पे निकाल देते हैं। नई वेलोसिटी की वैल्यू मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। यहीं पे मैं v स्क्वायर की वैल्यू लिख देता हूँ। ये क्या आया है 240g। मैं यहाँ मिटा देता हूँ इसको। और नया जो मैक्सिमम हाइट होगा जिसको मैं h प्राइम बोल देता हूँ,
ये होगा वी स्क्वायर साइन स्क्वायर 30 डिग्री अपॉन 2g। तो आप वैल्यू पुट कर दीजिए, वी स्क्वायर की वैल्यू आ गई है 240g, साइन 30 होता है हाफ, उसका स्क्वायर यानी 1/4 और यहाँ पे 2g है। तो ये देखिए जी जी कट जाएगा, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 240/8 यानी 30 मीटर। तो आंसर आपका क्या होगा इसका, नया हाइट जो जाएगा ये 30 मीटर। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, सिंपल फार्मूला लगाना था, विजुअलाइजेशन की इसमें कोई ज़रूरत नहीं थी। क्वेश्चन पढ़ा और आपके दिमाग में पूरा का पूरा इमेज दिख गया और आपने फार्मूला लगाया और आंसर लेकर आ गए। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं जेईई एडवांस के, और अच्छा है कि ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इससे अपना कॉन्फिडेंस एग्जाम में बना रहे। अगला हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जो जेईई एडवांस 2014 में आया था, और ये रिलेटिव मोशन से रिलेटेड क्वेश्चन है बच्चों, और ज़्यादा भारी भी नहीं है, पूरा आसान भी नहीं है, ठीक ठाक है। इसमें दिया हुआ है कि एरोप्लेन्स ए एंड बी आर फ्लाइंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी इन द सेम वर्टिकल प्लेन एट एंगल्स 30 डिग्री एंड 60 डिग्री विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल। ठीक है, दो एरोप्लेन दिया हुआ है जो एक ही प्लेन में है, मतलब प्लेन ऑफ दिस मोबाइल स्क्रीन मान लीजिए, ठीक है, और एक प्लेन जो है वो हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री एंगल बना रहा है, मतलब ये प्लेन अगर इस डायरेक्शन मूव कर रहा है तो ये एंगल जो आपका है 30 डिग्री है जो यहाँ से दिखाया हुआ है, और दूसरा प्लेन जो है वो इस डायरेक्शन मूव कर रहा है जिसका एंगल हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री है जो यहाँ दिखाया हुआ है। ठीक है, द स्पीड ऑफ ए इज़ 100√3 मीटर पर सेकेंड। ए प्लेन का स्पीड दिया हुआ है 100√3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, at time t is equals to 0 second an observer in A finds B at a distance of 500 मीटर। यानी ए प्लेन में एक ऑब्जर्वर है जो t इक्वल्स टू 0 सेकेंड पे देखता है कि जो प्लेन B है अभी मुझसे 500 मीटर की दूरी पर है। ठीक है, फर्दर दिस ऑब्जर्वर सीज B मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ मोशन ऑफ A। यानी ए वाले को, ए प्लेन ए के ऑब्जर्वर को बी जो है इस ए के मोशन के परपेंडिकुलर आता हुआ दिखता है, मतलब ये बी जो है उसको ऐसा आता हुआ दिख रहा है इधर। ठीक है ना, जबकि ओरिजिनल ग्राउंड फ्रेम से देखें तो ये 60 डिग्री पे जा रहा था, लेकिन ए के रिलेटिव में ये इसको परपेंडिकुलर आता हुआ दिखता है। तो इफ एट टी इक्वल्स टू टी नॉट ए जस्ट escapes being hit by b टी नॉट इन सेकंड्स इज, यानी ए को टी सेकंड के बाद, टी नॉट सेकंड के बाद बी प्लेन जो है जस्ट हिट करता हुआ निकलता है। ठीक है ना, मतलब जस्ट escape करता है, यानी या हिट कर गया, escape कर गया, जैसा मानो आप। ठीक है, तो टी नॉट सेकंड के बाद ये प्लेन बी जो है ए को जस्ट escape करता है, मतलब टच करता हुआ निकल रहा है, दोनों एक ही पॉइंट से निकल रहा है, एक तरह से ऐसा हो गया। ठीक है, तो ये टी नॉट क्या होगा, समझ में आ गया क्वेश्चन। क्वेश्चन एक बार फिर से अगर मैं आपको बताऊं तो वो ये है कि एक वर्टिकल प्लेन में दो एरोप्लेन मूव कर रहा है, ए जो है हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री एंगल बना रहा है, बी 60 डिग्री एंगल बना रहा है। ए की स्पीड ग्राउंड फ्रेम से 100√3 मीटर पर सेकंड है। ए का एक ऑब्जर्वर है जो बी को 500 मीटर की दूरी पे देखता है और बी की वेलोसिटी को परपेंडिकुलर पाता है अपने प्लेन के मोशन के, है ना, उसका जो एरोप्लेन है उसका जो मोशन जिस डायरेक्शन में हो रहा है उसके परपेंडिकुलर बी को आता हुआ पाता है अपनी ओर, और टी नॉट सेकेंड के बाद बी प्लेन जस्ट एस्केप करता है ए प्लेन को। ठीक है ना, तो पूछ रहा है कि टी नॉट क्या होगा। तो बेसिकली आपको इसमें करना कुछ नहीं है, बस निकालना है वेलोसिटी ऑफ प्लेन बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। ठीक है, ये निकल जाएगा तो उसके बाद टी नॉट भी निकल जाएगा। उसके लिए एक हिंट दिया हुआ है कि वी बी ए का जो डायरेक्शन है वो परपेंडिकुलर टू ए है। वी बी ए क्या होता है, वी बी माइनस वी ए, वेक्टर में है सब यहाँ पे, यही होगा। तो ये आपका होता है रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला। और इस चीज़ को विजुअलाइज कैसे करेंगे, अगर इसको विजुअलाइज करना हो तो देखिए क्या है आपका, वी बी ए इज नथिंग बट वी बी माइनस वी ए वेक्टर, है ना। ये बेसिकली क्या है, वी बी वेक्टर में आप जोड़ दो निगेटिव ऑफ वी ए वेक्टर, है ना, यही है इसका मतलब। और यहाँ मैं +0 लिख देता हूँ। तो इसको विजुअलाइज ऐसे करना है कि जो आपका ऑब्जर्वर है ए, ये मूव कर रहा था किसी वेलोसिटी से और ये किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहा था, मान लो बी,
तो ऑब्जर्वर हमेशा खुद को क्या समझता है कि वो रेस्ट में है। ऑब्जर्वर की ये एक कैरेक्टरिस्टिक होती है। मान लीजिए जब अपन भी किसी ट्रेन में ट्रैवल कर रहे होते हैं और अपन ट्रेन के बाहर किसी पेड़ को देखते हैं, तो अपन ये नहीं देखते हैं कि मैं आगे बढ़ रहा हूँ, पेड़ रुका हुआ है। अपन ये देखते हैं कि मैं तो रेस्ट में ही हूँ, पेड़ पीछे जा रहा है। तो इसी जो प्रैक्टिकल विजुअलाइजेशन है उसको अगर मैथमेटिक्स में लिखना है, उसमें क्या कर रहे हैं कि जो b की वेलोसिटी है vb, उसमें अपना वेलोसिटी उल्टा करके जोड़ दे रहे हैं। उसमें अपना वेलोसिटी वेक्टर से हम उल्टा करके जोड़ दे रहे हैं और ख़ुद को हम समझ रहे हैं कि मैं तो यहाँ पे a जो हूँ वो रेस्ट में हूँ, यानी वो +0 हो गया। मैं रेस्ट में हूँ, मेरी वेलोसिटी उल्टा करके दूसरे ऑब्जेक्ट में जुड़ गई है। तो अगर ये vb 0 था तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, उल्टा ऑफ माइनस, यानी मैं जिधर जा रहा था इधर, तो दूसरा चीज़ मुझे पीछे जाता हुआ दिखेगा। अगर मैं इधर आगे जा रहा था तो बी ऑब्जेक्ट जो है, अगर इसकी वेलोसिटी 0 थी तो ये मुझे पीछे जाता दिखेगा, जो कॉमन सेंस भी है, सिंपल सी चीज़ है। तो लेकिन इसको अपन वैसे विजुअलाइज कर सकते हैं इस फॉर्मूले को कि ए जो है अपना वेलोसिटी उल्टा करके दूसरे वाले में जोड़ दिया। ठीक है, तो अगर अपने को ट्रेन से दूसरा ट्रेन ओवरटेक कर रहा होता है तो वो कैसा दिखता है, स्लो स्लो ओवरटेक करता हुआ दिखता है, क्योंकि अपनी वेलोसिटी उसमें से घटाते हैं, तो नेट वेलोसिटी जो आती है, रिलेटिव वेलोसिटी, वो कम आती है। तो हम लोग अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। इसमें कुछ नहीं, बस vb माइनस va करना है। तो vb क्या है अपने को, अगर ये आपका एक्स एक्सिस है तो vb आपका 60 डिग्री पे है ना, और va क्या है, दोनों को एक ही जगह ले आते हैं तो va यहाँ से 30 डिग्री पे है। ये आपका va, ये एंगल आपका 30 डिग्री है और ये टोटल 60 है, यानी ये भी 30 डिग्री है। vb माइनस va करना है, मतलब va को उल्टा करेंगे अपन, यानी va को अपन निगेटिव में ले जाएंगे। ठीक है, ये माइनस va हो गया और इसमें जोड़ देना है। तो ये कैसा आता है, vb और va का सम दिया हुआ है कि ये परपेंडिकुलर टू दिस a आता है। ठीक है, यानी ये जो सम लेंगे अपन इस a के परपेंडिकुलर आता है, यानी कहीं इधर आएगा, ये अपने को पता है। इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो एक कंपोनेंट होगा va के डायरेक्शन में, वो इस डायरेक्शन में होगा, वो इसको बैलेंस कर लेगा, ये दोनों आपस में कट हो जाएगा और vb का जो va के परपेंडिकुलर में जो कंपोनेंट होगा वो सर्वाइव करेगा। यानी बेसिकली vb cos 30 जो इसका कंपोनेंट इधर की ओर आएगा, वो क्या आएगा, vb cos 30, ये इक्वल होगा va के, जो आपका दिया हुआ है 100√3, और cos 30 क्या होता है, √3/2। ठीक है, तो vb आपका यहाँ से देखिए निकल के आ जा रहा है, √3 कट गया 200, तो ये vb की वैल्यू आ गई 200। तो ये वाला कंपोनेंट जो है vba वो क्या होगा, vb sin 30, यानी vb sin 30, यही नहीं, ये क्या हो गया 200 इंटू हाफ 100, यानी रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू a जो आई वो क्या आई, 100 आई। ठीक है, तो ये अपने को तो निकल गया। अब कुछ नहीं करना है, अब सिंपल एक आर्गुमेंट देना है कि ये जो डिस्टेंस अपने को दिया हुआ है ना 500, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन b एंड a है, यानी b और a को अगर आप कनेक्ट करोगे, ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर आएगा। ठीक है, तो इसके रिस्पेक्ट में लगेगा कि ये परपेंडिकुलर आ रहा है और जस्ट मेरे से क्रॉस कर रहा है। अगर ये जस्ट एस्केप या जस्ट कोलाइड, दोनों में सेम ही चीज़ होगा। तो ये डिस्टेंस जो गैप है 500 मीटर, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तभी जस्ट एस्केप होगा। तो टाइम आपका क्या आ जाएगा, डिस्टेंस है 500 और रिलेटिव वेलोसिटी है 100, तो ये हो गया 5 सेकंड आंसर। तो इसका आंसर बच्चों होगा 5 सेकंड। ठीक है ना, अगर ये परपेंडिकुलर, इस दोनों के बीच का जो गैप है वो परपेंडिकुलर नहीं होता तो ये जस्ट स्केप वाला सिनारियो नहीं आता। वो कैसा दिखता फिर, देखिए इसको ऐसे समझिए कि ये हॉरिजॉन्टल है मान लीजिए, और यहाँ पे आपका बी प्लेन है, और मान लो ए प्लेन आपका अभी आगे था थोड़ा, इसके 30 डिग्री के से जो परपेंडिकुलर अपन इस पर ड्रॉप करेंगे, ये इससे थोड़ा आगे था, यहाँ पे नहीं था। तो रिलेटिव मोशन में देखा जाए तो ए अपने आप को रेस्ट मानेगा और बी जो प्लेन है वो इस लाइन से क्रॉस कर जाएगा। तो ये जस्ट स्केप तो हुआ नहीं, सेफली पीछे से जा रहा है। वही ए अगर यहाँ होता और बी थोड़ा आगे होता, मान लो यहाँ होता बी, ठीक है, तो अब इस केस में ये परपेंडिकुलर इस लाइन ऑफ मोशन के परपेंडिकुलर आता, यानी ऐसा निकल जाता, सेफली आगे से निकल रहा है, जस्ट स्केप नहीं है, और
इस दोनों केस में ये दोनों डिस्टेंस होता है 500 मीटर। लेकिन जस्ट एस्केप वाला सिनारियो है, मतलब आपका बी यहाँ पे है और यहाँ से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे वो ए से पास हो रहा है, ठीक है, और ये डिस्टेंस ही 500 है। तो अब टाइम होगा 500/100 5 सेकंड, ठीक है। और ये सब हो रहा है ए के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर ग्राउंड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो ये 60 डिग्री एंगल पे मूव कर रहा है, और ग्राउंड के फ्रेम से आप देखोगे तो ये 60 डिग्री पे मूव कर रहा है और ये 30 डिग्री पे, और ये दोनों आगे जाके कहीं पे जस्ट एस्केप करता है कहीं यहाँ पे। ये ग्राउंड के फ्रेम से है, ठीक है। इसकी स्पीड आई है 200 और इसकी है 100√3। तो ये सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए बच्चों। आज के लिए इतना ही। अगर इसमें कहीं कुछ डाउट है तो आप ज़रूर पूछें, मैं आपको फिर से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।